नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष आप सभी को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, दुआ सलाम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। कोरोना की इस महामारी के जो दूसरा चरण चल रहा है उसमें आप स्वयं भी बिल्कुल स्वस्थ होने के साथ में अपने साथियों को भी इस कोरोना महामारी से लड़ने के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनमें योगदान दे रहे होंगे। शिक्षक समाज चूँकि एक समाज में एक सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक पद सोपान की व्यवस्थाओं में हमेशा ही एक इज्जत के साथ में, आदर भावना के साथ में नाम लिया जाने वाला शिक्षक समुदाय है। हमेशा शिक्षक वर्ग की आज भी गांवों के अंदर शिक्षक समाज के शिक्षकों की वो वैल्यू है। एक साथी का आज मेरे पास फ़ोन आया, मैं चर्चा करना चाहूँगा कि उम्र में बड़े जिनके विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं वो आकर शिक्षकों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जिनकी उम्र कम से कम उस शिक्षक साथी से 2 गुना होती है। और आज साथियों सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम नाथी का बाड़ा, जो आज पूरे दिन सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था कि नाथी का बाड़ा कहाँ है, ये नाथी कौन है। साथियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नाथी का बाड़ा, चूंकि अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने फटके बताया, वो स्थान था जहां पर उस क्षेत्र विशेष के लोग फरियाद लेकर पहुंचते थे और उस नाथी नाम की महिला द्वारा सबकी सहायता की जाती थी। तो साथियों, मेरे हिसाब से इस शिक्षा मंत्री के द्वारा जो नाथी का बाड़ा शब्द लिया गया है, वो शब्द उन्होंने अपने मुंह से लेकर उस महिला को अपमानित किया है, जिस महिला के द्वारा इतिहास के अंदर वो परंपरा जीवित की कि आपसी सहयोग और विश्वास की, एक दूसरे की सहायता की। तो साथियों, हमें बड़े आदर और मान सम्मान के साथ में उस महिला नाथी को धन्यवाद और प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने वास्तव में उस जमाने में उस दरवाजे, उस चौखट पर आने वाले फरियादी की बात सुनी, जहां एक और उस महान शख्सियत, उस महिला के स्थान नाथी के बाड़ा को अपने साथ में जोड़कर शिक्षा मंत्री ने उनको अपमानित किया है। उनके लिए शिक्षा मंत्री की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि जहां एक और फरियादी की बात सुनी जाती थी, उसका काम किया जाता था, वहीं दूसरी ओर आज के वर्तमान बात फरियाद सुनना तो दूर की बात, चूंकि फरियाद सुनाने आया है उसको सीधा सस्पेंड, निलंबन की कार्रवाई के निर्देश देना, वो तालमेल कहीं भी नाथीबाई के बाड़े के साथ में दिखाई नहीं पड़ता है। दोनों में फर्क है। इसलिए साथियों, हमें शिक्षा मंत्री जी के निवास स्थान के लिए कोई दूसरा शब्द चुनना पड़ेगा। नाथी बाई के बाड़े का नाम उनसे जोड़कर हम उस महिला को और उस ऐतिहासिक कहानी को अपमानित नहीं कर सकते। ये बात हुई पहली। बाड़ाबंदी शब्द, चूंकि कांग्रेस सरकार बनने के बाद में विधायकों की खरीद फरोख्त रोकने से लेकर करने तक की जा रही है, चाहे वो दूसरे राज्य के एमएलएज हों। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, चार्ट पर अमिट यूनिवर्सिटी के पास में, मेरे घर के पास में
एक नेचुरल फार्म हाउस है जहां पर मध्य प्रदेश के विधायकों की बाड़ाबंदी की गई थी। होटल जयपुर में मैरियट, सचिन पायलट वर्सेज जब गहलोत जी का प्रकरण चला उसमें भी बाड़ेबंदी की जा रही थी। सूचना मिली है कि आज ही असम के विधायकों की बाड़ाबंदी जयपुर में शुरू कर दी गई है। तो साथियों, बाड़ेबंदी में तो माहिर हैं क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो उनके दिलोर दिमाग में कैसे बाड़ाबंदी करनी है वो हमेशा वही छाया रहता है। इसलिए उन्होंने एक शब्द तो काम में अच्छा लिया, बाड़ाबंदी। लेकिन बाड़े से पहले जो नाथी जी महिला का नाम लेकर उनको अपमानित किया, उसके लिए मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और समस्त साथियों से निवेदन करता हूं कि जो महिला हमेशा आए हुए फरियादियों की मदद करती थी, उनका नाम वर्तमान में भ्रष्टाचार, तानाशाही, व्यवस्थाओं के प्रतीक बन चुके महोदय के साथ तो नहीं ले तो ठीक रहेगा। हमें दूसरा शब्द बाड़ाबंदी के साथ में जोड़ना पड़ेगा। सुरेंद्र सैनी जी बोल रहे हैं चुप रहो बीजेपी के भरवे। सुरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वही हरपाल दादरवाल हूं जिसने वासुदेव नैनी जी जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उनके सामने आंदोलन किया और मुझे जेल में भेजा गया। मेरे उस समय 4 मुकदमे बीजेपी कार्यकाल में लगाए गए, जिनमें एक मुकदमा राजद्रोह का भी था। आप शिक्षा मंत्री महोदय से या मुख्यमंत्री महोदय से कहकर मेरी पुरानी फाइल खुलवा सकते हो। इसलिए पार्टी जरूरी नहीं है, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, हम मुद्दों के साथ हैं। इस तानाशाही के खिलाफ दूसरे बिंदु यह है कि नाथी का बाड़ा का प्रकरण मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा यह कि शिक्षकों का इतना अपमान होने के बाद में भी तथाकथित भारी विरोध देखते हुए आज शाम होते होते कुछ 1 या 2 शिक्षक संगठनों ने इस जो भी ये प्रकरण हुआ उसकी भर्त्सना की। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ पहला संगठन था जिसने न्यूज मिलते ही सीधा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री से मांगा और सोशल मीडिया में ये नाथी का बाड़ा प्रकरण शुरू किया। जब इतिहास की गहराइयों में गए तो हमें इस पर नाथी के बाड़े का इतिहास पाया और हमें लगा कि इसके साथ में जोड़ना कभी भी न्यायोचित नहीं है। तब मैं उन्हें तथाकथित शिक्षक संघों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने निजी स्वार्थों के कारण इतने सत्ता के लोलुपता में ना फंसे, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं रहेगा, शिक्षक का मान सम्मान स्वाभिमान नहीं रहेगा, तो आप उन संगठनों को और इन संघों के पदाधिकारी रहकर क्या कर लोगे। साथियों, मेरी स्वयं की बात जिनके साथ में यह प्रकरण हुआ उनसे हुई, उस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल जी शोराण से हुई और राजपाल जी शोराण भी इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं रेशमा संगठन की ओर से कि हम आपके साथ खड़े हैं और मैं फर्स्ट ग्रेड के कैडर में संगठन रेशला के अध्यक्ष मोहन सियाग जी को भी ये कहना चाहूंगा कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद मत करो। ये जो जिनके साथ में ये हुआ है वो भी आपके फर्स्ट ग्रेड के साथी हैं, कल तक ये आपके साथ थे। ये अलग आपसे अलग होकर रेसला लोकतांत्रिक नाम से संगठन चला रहे हैं। संगठन चलाना सभी का विवेकाधिकार है। जो घटना इनके साथ हुई ये घटना कल किसी और के साथ होगी। जब मेरे साथ में घटनाएं घटित लगातार हो रही हैं
मैंने काफ़ी बार शिक्षक संगठनों से आह्वान किया, यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप ग्रुप समस्त शिक्षक संघ के नाम से बना रखा है, लेकिन उस ग्रुप में सभी संघ के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबके सब मुखदर्शक और मुझे जहां तक लगता है किसी ना किसी बाहरी दबाव में है। किसी के कोई विचार नहीं आते। मैं ग्रुप में जाकर पोस्ट के इन्फो में जाके देखता हूं तो सभी संगठन के पदाधिकारी जो जुड़े हुए हैं वो रीड जरूर करते हैं। मैं उनसे आह्वान करूंगा कि शिक्षक बचेगा तो संघ चलेगा। तीसरी बात, शिक्षा मंत्री द्वारा बचाव में एक मीडिया को बयान दिया गया है कि ये जो आए थे इनकी किसी पत्नी का तबादला चित्तौड़गढ़ या अन्यत्र कर दिया गया था, उसका डेपुटेशन कराने आए थे। तो मेरे साथियों, आप उस वीडियो को पूरा देखो। अंत में शिक्षा मंत्री जी उस ज्ञापन को पढ़ते हैं, तो या तो वो उस ज्ञापन को पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं, या अब वो मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। यह प्रकरण वो फर्स्ट ग्रेड से प्रिंसिपल की पदोन्नति का जो प्रकरण चल रहा है उसी प्रकरण के सिलसिले में गए थे। वो ज्ञापन जो शिक्षा मंत्री जी को दे के आए वो मेरे पास था। तीसरी बात, मीडिया ने बहुत अच्छा सहयोग किया, उसके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे ही प्रखर रूप से हमारे संगठन ने आवाज उठाई, मेरे पास में व्यक्तिगत रूप से शिक्षा मंत्री के चापलूस और दलाल शिक्षक नेताओं के फोन आए और उन्होंने मेरे को कहा कि तेरे खिलाफ पहले ही कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमें लगता है कि समय जो लगना चाहिए तेरे टर्मिनेट बर्खास्ती में वो समय अब जल्दी वो समय नहीं लगने वाला है और तेरी सेवा बर्खास्ती की जल्द निकट भविष्य में होने वाली है। मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि मुझे आप शिक्षा मंत्री का चापलूस बनाना चाहते हो और मैं आवाज नहीं उठाऊं तो कल करवाते मेरा सेवा बर्खास्त की आज ही करवा दीजिए। यहां तक कि एक पूर्व शिक्षक नेता ने तो मुझे यहां तक कहा आज कि आपने शिक्षा मंत्री की छवि धूमिल की है, आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा बनता है, क्या आप इस बात को जानते हैं? मैंने कहा अरे साहब, अभी सिप्रापत थाने के अंदर एक मानहानि का मुकदमा पहले ही चल रहा है, एक और चल जाएगा। तो साथियों, शिक्षा मंत्री चाहे कोई हो, हमारी लड़ाई गोविंद सिंह डोटासरा जी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिस्टम के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अदृश्य रूप से राजतंत्र रूपी तानाशाही विद्यमान हो गई है, हमारी लड़ाई उस तानाशाही से है। अभी शाम को एक और खबर आती है कि अब शिक्षक संघों को मान्यता भी सरकार देगी। मेरे हिसाब से शिक्षक संघों की वास्तव में गिरदावरी करवाई जानी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। और जो तथाकथित शिक्षक संघ हैं उनकी जो सिर्फ दुकानें रसीद काटने से चल रही हैं, उन दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। लेकिन मैं उस व्यवस्था का विरोध करता हूं जहां शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि शिक्षा विभाग शिक्षक संगठनों को मान्यता देगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसमें भी एक अंदेशा है मंत्री महोदय जी। जिस प्रकार से आपने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र विशेष के तबादले सेकंड ग्रेड के कर लिए, हो सकता है आपकी बातों में और आपके कहने अनुसार चलने वाले शिक्षक संगठनों को आप मान्यता दे दो, तो यह भी स्वीकार्य नहीं होगा। शिक्षक संघों की गिरदावरी होनी चाहिए। तथाकथित शिक्षक संघों को राजस्थान के शिक्षकों का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमें इस बात का अंदेशा जरूर है कि आपके द्वारा केवल आपकी बात और आपके विचारों से सहमत होने वाले संगठनों को ही मान्यता दी जाए, यह सभी अंदेशा जरूर है। साथियों, जरूरत है
राजस्थान में एक ऐसे शिक्षक महासंघ की जो वास्तव में ही शिक्षकों के अधिकार, शिक्षक के मान सम्मान और अभिमान के लिए लड़ना जानता हो। और जैसा कि पिछले 4 महीने से राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ शिक्षा मंत्री की आंखों में आंखें मिलाकर लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो लड़ाई सड़क की लड़ाई हो, वो लड़ाई चाहे अब लड़ी जाने वाली कोर्ट की लड़ाई हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ इन शिक्षकों के साथ में जो वास्तव में ही दुर्व्यवहार हुआ, शिक्षक समाज के साथ अपमान हुआ, उसके खिलाफ राजस्थान के हर शिक्षक को जगाने का प्रयास करेगा। और उम्मीद है जिस प्रकार से आज ट्विटर पे ट्रेंड किया कि राजस्थान के सोए हुए शिक्षक का जमीर जगेगा और तथाकथित शिक्षक संघों का बहिष्कार किया जाएगा। अब थोड़ी सी बात वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों को लेकर कर लेते हैं। साथियों, मेरे पास में बिल्कुल पुख्ता न्यूज आई है कि कुछ शिक्षक संघ व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से किसी कार्य को करवाने के लिए ज्ञापन देते हैं, उसी प्रकार से हरपाल दादरवाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का ज्ञापन शिक्षा मंत्री महोदय को दिए हैं। मैं साथियों शिक्षक संघों से पूछना चाहूंगा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया? क्या आम शिक्षक की बात को उठाना आपको नकारा दिखता है, आपके आंखों में चुभता है, तो आप शिक्षा मंत्री को क्या, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को मेरे खिलाफ ज्ञापन दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बात उठाता था, उठाऊंगा और आगे भी उठाऊंगा। अब वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला की बात करते हैं। जब डीपीसी हो जाएगी तो तबादले होने का क्या औचित्य रह जाएगा? आपने बहुत ही शानदार तरीके से डीपीसी की मांग की, उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा, आप ये डीपीसी करवाकर अपने शिक्षक संघ के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापकों को तो आपकी हकीकत का पता चल गया है। और यदि वरिष्ठ अध्यापकों का जमीर जगा हुआ है तो प्रगतिशील राष्ट्रीय अरस्तु और रेस्टा, भैरूराम चौधरी जी का संगठन रेस्टा, इन 4-5 संगठनों ने जो डीपीसी की मांग की, हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की, उनका तो हमें विरोध करना है, बहिष्कार करना है। क्योंकि डीपीसी यदि पहले हो जाती है तो तबादलों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से संगठनों का नाम लेकर विरोध कर रहा हूं। मुझे बाकायदा फोन आते हैं कि आप कैसे क्यों नाम ले रहे हो? अरे जो गलत कर रहा है, जो गलत ही करेगा। प्रगतिशील ने मांग उठाई, राष्ट्रीय ने मांग उठाई, रेस्टा के नाम उठाई, मांग उठाई, और भी संगठन जिन्होंने मांग उठाई है। और ये हमारी तबादलों की जो मांग थी उसको दबाने के लिए शिक्षा मंत्री का और इन शिक्षक संघों का मिला जुला प्रयास था डीपीसी का करना। अन्यथा मेरी पहले जब मैं बीकानेर गया था, मेरी बात हुई थी कि डीपीसी इसीलिए रोक रखी है कि तबादला करने होंगे, लेकिन इन्होंने मिलकर तबादलों की मांग को कमजोर करने के लिए ये डीपीसी की प्रक्रिया की है। साथियों, अब लड़ाई कोर्ट के माध्यम से शुरू कर दी है। लगभग जो कोर्ट में केस फाइल होगा उसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। कल शाम तक को ड्राफ्टिंग पीडीएफ के रूप में आपके पास उपलब्ध होगी कि हम किस आधार पे और किस बिहाव पे इनके खिलाफ केस कर रहे हैं, याचिका लगा रहे हैं। जो भी साथी इस न्याय अन्याय के खिलाफ लड़ने की लड़ाई में साथ और सहयोग देना चाहता है, उनका स्वागत है। साथियों, समय आ गया है कि हमें अब शिक्षकों का जमीर जगाना होगा और जो ये तथाकथित शिक्षक संघ बने हुए हैं उनका बहिष्कार करना होगा। साथियों, यदि इस समय नहीं जगे तो गलत परिपाटी बन जाएगी। उस परिपाटी के जिम्मेदार हम होंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियों के शिक्षक, चाहे वो छोटे भाई हो हमारे, वो यदि इस परिपाटी बनने के बाद में आते हैं और प्रताड़ित होते हैं तो ये सवाल जरूर पूछेंगे, जब ये व्यवस्थाएं बन रही थी तो हमारे जो बड़े थे उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। तो साथियों, यदि इतिहास में जब भी इन व्यवस्थाओं से लड़ने का, तानाशाही जो व्यवस्थाएं वर्तमान में शिक्षा विभाग में घुसी हुई हैं, उसमें लड़ने का आप में मादा है। शिक्षक समाज के मान सम्मान और अभिमान की रक्षा करना और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो तो राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है।
अन्यथा जो हो रहा है वही होता रहेगा यदि आप जो कर रहे हो वही करते रहोगे। अभी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आगे आना ही होगा। किसान आंदोलन से सीख लो। किसान बिखरे हुए थे, क्या आप भी उस समय का इंतजार कर रहे हो कि कुछ ऐसी नीतियां बन जाएंगी जब किसानी ही खत्म होने लग गई, जब किसान जगे हैं, जब ये हमारा जिसको हम शिक्षक को व्यवसाय नहीं बोलते, शिक्षक का कार्य एक धर्म है समाज निर्माण करने का, तो हम इस धर्म की पालन करने में यदि सिस्टम का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, हमें व्यावसायिक रूप में देखने लग गया है, बार बार में अपमानित किया जाने लगा है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक शिक्षक के द्वारा गली गली में जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने का टीका की आवाजें दिलवाई जा रही हैं। तो साथियों, हम और हमारे माँ बाप इसलिए तो हमें नहीं पढ़ाते, हमारा जो कर्म है हमें वो कर्म करना है। और शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये अनगरल काम हमारे पर थोपे जाते हैं उनका भी हम बहिष्कार करते हैं, उनका भी विरोध करते हैं। साथियों, जरूरत तो एक होने की, और मुझे विश्वास है कि अब शिक्षक समाज का जमीर जगेगा और हम इसका विरोध करेंगे। आज दिन में मेरी विपक्ष के नेताओं से बात हुई, सोशल मीडिया पर उन्होंने ये शेयर किया है, उनका भी धन्यवाद। 3rd ग्रेड का ट्रांसफर की जो काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, साथियों आप विडंबना की बात यह देखो कि 2nd ग्रेड के दूसरी बार आवेदन लेने के बाद में तबादले सरकार नहीं कर रही, तो 3rd ग्रेड के तबादलों की तो सोच तक नहीं रही। वो हमें एक होना पड़ेगा और ये अधिकार है हमने, यदि हमें अधिकार नहीं मिलता तो हमारे अधिकार छीन के लेने पड़ेंगे। इसलिए समय है, हमें एक होना है। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ उन शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है महासंघ में, जिनका जमीर जिंदा है, जो शिक्षक समाज के मान सम्मान और अभिमान के लिए लड़ना जानते हैं। हमें साथियों भीड़ नहीं चाहिए और हमें रसीद कटवाने वाले शिक्षक भी नहीं चाहिए जो सिर्फ रसीद कटवाकर अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं कि हमें हमारी जिम्मेदारी, हमने रसीद कटवा दी, हम शिक्षक संघ की जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। हमें चाहे कम साथी चाहिए लेकिन लड़ने वाले, जोशीले, ऊर्जावान और इस तानाशाही के खिलाफ अटल और अडिंग रहने वाले चाहिए। अंगद की जैसे उनका पैर नहीं हिलना चाहिए। हमें साथियों कितनी विडंबना की बात है, हम अधिकार फटकर अधिकार फटाते हैं और जब अधिकारों की बात लड़ने की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। बहुत ही विडंबना की बात है। उम्मीद है व्यवस्थाएं बदलेंगी और व्यवस्थाएं हम मिलकर ही बदलेंगे, ऐसा भी मुझे विश्वास है। अंत में तबादलों को लेकर जो कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही हैं उसके ड्राफ्टिंग हो गई है। कल तक आपको कंप्लीट ड्राफ्ट PDF के माध्यम से मिल जाएगा। शिक्षक साथी जो भी कोर्ट में याचिका लगाने की इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना चाहते हैं वो एक बार PDF को पढ़ लीजिए। जो भी सुझाव हैं हम उनको भी उस में शामिल करवाएंगे। 2 दिन तक कोर्ट की छुट्टियां हैं, जैसे कोर्ट खुलता है हम हमारी पिटीशन याचिका लगाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी हो, सड़कों तक लड़नी हो। लड़ाई इस लोकतंत्र में 2-3 प्रकार से लड़ी जाती है। हम दबाव समूह के रूप में काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये दबाव समूह की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। आज अमेरिका जो इतना विकसित राष्ट्र है उसका पीछे का कारण यही है कि वहां दबाव समूह बहुत ही मजबूत हैं। सरकारें बिना दबाव समूह के राय मशूरा करने के कोई काम नहीं करती। हमें हमारे शिक्षक समाज के इस दबाव समूह को राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के नाम से बहुत बड़ा बनाना है। उस दबाव समूह के रूप में हमें जो कार्य करने होते हैं, चाहे वो धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, हड़ताल करना हो, और अंतिम रूप से यदि न्यायालय में शरण लेनी हो और न्यायालय के माध्यम से लड़ाई लड़नी हो, उसके लिए भी हम तैयार हैं। साथियों, आप सभी जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम रूप से तथाकथित शिक्षक संघों से जरूर अपील करें, उनको बोलें कि इस बात का जो प्रकरण हुआ है उसका मुद्दा उठाएं। साथियों, जितना प्रखर हमारा संगठन बोल रहा है, मुझे पता भी है व्यक्तिगत रूप से मुझे सरकार दबाने की पूर्ण कोशिश कर रही है, लेकिन 4 महीने में 4 FIR 4 थानों में दर्ज करा चुकी है।
वर्तमान में 16 सीसी की कार्रवाई और निलंबन का मैं सामना कर रहा हूं। हो सकता है जल्दी मेरे सेवा बर्खास्ती के आदेश आ जाएं, लेकिन फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं शिक्षक समाज के मान सम्मान और अभिमान के लिए लड़ता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी जुड़े उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद।